चाचा इफ्तिखार, आई एम सॉरी टू से, ठीक है एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, लेकिन चाचा इफ्तिखार सेंचुरियों वाले प्लेयर नहीं है। मैं अपने क्रिकेट क्लब में कल कुछ ऑस्ट्रेलियन दोस्तों से बातें कर रहा था, उन्हें बड़ा शक था। वो कह रहे थे ये जो इंडियन मैचेस है ना, और अगर इंडिया अनबीटन रहता और साउथ अफ्रीका की भी धज्जियां उड़ा देता। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, और कुदरत का निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि हम जैसे लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बल्कि हिंदू लोगों को भी बीच में शामिल कर देना, आप लोग भी मोहम्मद रिजवान को ताने मारते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, फिर देखा है ना आपने अल्लाह मियाँ के कारनामे, फिर देखा है ना आपने कुदरत का ये निज़ाम, द लॉ ऑफ एवरेजेस, कि जो टीम शुरू में बेचारी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, वो कैसे उन्होंने रिसर्जेंस की है। जैसे हमारा राजा कहता है अंग्रेजी में तकरीर करते हुए कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस लाइक अ फीनिक्स। People will change the idiom that they rose from ashes like a phoenix. राइजिंग फ्रॉम द एशेस लाइक अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। कैसा आपको मजा चखाया उन्होंने, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अब आपको मज़ा आया है कि नहीं आया? सारे एथियस्टों को, सारे इस्लाम दुश्मन लोगों को खून आराम ही, अब आपको चैन आ गया है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है? तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहा यह जा रहा था कि फ़खर ज़मान है, फॉर्म से बहुत बाहर हैं, लेकिन हमेशा से मेरा ख्याल मैंने एक आधी वीडियो में कहा था कि यार उसको क्यों नहीं खिला रहे। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट देना कि जी कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो एक हमारा खिलाड़ी था शाहिद अफरीदी, जो ज़्यादातर नहीं चलता था लेकिन कभी-कभार चल जाता था, और जब चल जाता था तो धज्जियाँ उड़ा देता था। तो उस बंदे ने अपना कोई 17 साल करियर इसी तरह निकाल दिया, इसी चक्कर में कि आज चलेगा, कल नहीं चलेगा, आज चलेगा, कल नहीं चलेगा। तो फ़खर ज़मान ने चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जितवाया था पाकिस्तान को। फ़खर ज़मान ने इसी तरह बहुत सिंगल हैंडेडली, क्योंकि ये फ़खर ज़मान वो वाहिद प्लेयर हैं, जब वो चलते हैं तो वो जिन बन जाते हैं, दहूश बन जाते हैं, जैसे क्विंटन डिकॉक या उस लेवल के दहूश हैं ये। मोहम्मद रिजवान भी ठीक है, 60-70 रन आपको बड़ी जल्दी मार-मूर के दे भी सकता है। बाबर एक कैलकुलेटेड इनिंग्स खेलते हैं। चाचा इफ्तिखार, आई एम सॉरी टू से, ठीक है एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, लेकिन चाचा इफ्तिखार सेंचुरियों वाले प्लेयर नहीं है, लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं। लेकिन फ़खर वो वाहिद प्लेयर हैं जो 150-150, 160-60 स्कोर ऐसे एवं ही कर जाते हैं। तो कल वही हुआ, न्यूजीलैंड का मैच हुआ, इतनी फेंटी पड़ी, 400 रन हो गया। मैं उस वक़्त अपनी क्रिकेट खेल के हटा था, तो मैं ट्वीट करने लगा था कि गुड बाय पाकिस्तान, 92 का वर्ल्ड कप निकल गया तुम्हारा। लेकिन कुदरत का निज़ाम ऐसा, फिर मैं वहाँ पे, मैं क्रिकेट क्लब में वहाँ पे हम मैच देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फ़खर ज़मान ने आके जो चौके छिक्के मारे, 160 हो गया था मेरा ख़्याल, कोई 18 ओवरों में, 19 ओवरों में, फिर बारिश हो गई। फिर थोड़े से ओवर और कराए, 25 ओवर हुए, 200 पे ले गए स्कोर, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और फिर चूंकि पाकिस्तान रन रेट में आगे था, इसलिए पाकिस्तान को वो मैच अवॉर्ड हो गया। अब कई लोग इसमें अनफेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, जी बारिश ने बचा लिया। ओके, 200 तक यू आर अहेड ऑफ योर रन रेट। आप 25 ओवर में यानी 150 बॉलों में आप 200 के ऊपर थे, यानी लिटरली हाफ वे मार्क पर आप 200 पे पहुंच, आपने आधे रन उतार दिए थे। तो कौन ये गारंटी से कह सकता है कि अगले 25 ओवरों में भी 200 नहीं करना था? हाँ, अगर कोई 3-4 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी होती तो फेयर इनफ, यू कुड आर्ग्यू कि यार इट कुड हैव गॉन ईदर वे। बट आई थिंक अगर बारिश ना भी होती, सो आई थिंक पाकिस्तान वुड हैव बीन द स्ट्रॉन्ग फेवरेट, प्योरली बिकॉज विकेट सिर्फ एक ही गिरी थी। आई नो कि मौलवी रिजवान जो है वो मुझे कोई इतने खास पसंद नहीं है, लेकिन इस पूरी बैटिंग लाइनअप में ही इज बिन लुकिंग टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, लेकिन बाकी की भी बैटिंग साथ उनके चल नहीं रही थी। बाबर ने अपना स्टाइल नहीं बदला, बाबर वुड हैव आल्सो गॉट हिज 100, फेयर इनफ। अगर आप ये कह सकते हैं कि वो इतनी एग्रेसिव नहीं होनी थी, लेकिन अगर बाबर 130-40 बना जाते हैं और बाकी के कुछ खिलाड़ी उनके इर्द गिर्द खेलते, तो ये आई थिंक पाकिस्तान वॉज द बेटर बैटिंग टीम, आई हैव टू से दिस। एंड और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब एक टीम ने 400 स्कोर कर दिया। तो ठीक है, बारिश ने हेल्प कर दी, लेकिन अगर बारिश ना भी होती तो आई थिंक पाकिस्तान वुड हैव वन द गेम। लेकिन अब इससे समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या। जो मैंने शुरू में एक आधी अपनी जो वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि
ऐसे होता है कि कुछ टीमें बाद में रिसर्जेंट होती हैं, कुछ टीमें जो शुरू में पीक कर जाती हैं तो वो फिर बाद आगे जाके गिर जाती हैं। सो लगता है कि वैसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन अब अगला मैच है पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड ने थोड़ा-सा बेहतर खेलने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं बात किधर जाती है। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड अगले मैच में फेवरेट होगी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन न्यूजीलैंड का मैच श्रीलंका के साथ है। नाउ यू कुड आर्ग्यू कि इवन ऑन पॉइंट्स टेबल न्यूजीलैंड भी 4 मैचेस हारा है, पाकिस्तान भी 4 मैचेस हारा है अपने 8 मैचों में से। लेकिन न्यूजीलैंड ने ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है अक्रॉस द बोर्ड। एक वो जो मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे, वो भी लड़ के हारे, वो दैट रिजल्ट कुड हैव गॉन ईदर वे। और ये इवन पाकिस्तान वाला मैच, दैट रिजल्ट कुड हैव गॉन ईदर वे। अगर बारिश ना भी होती फिर भी इट कुड हैव गॉन ईदर वे। दे आर डेफिनेटली द फेवरेट्स, तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा नहीं खेलेंगे। अब जो मैच होना है उनका श्रीलंका के साथ, श्रीलंका बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका कोई चैलेंज देगा उन्हें। पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड के साथ, मुझे नहीं लगता इंग्लैंड कोई खास चैलेंज देगा पाकिस्तान को। नेट रन रेट इस वक्त न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से बेहतर है, तो पाकिस्तान के पास एक टारगेट होगा कि कितने रन के अंदर उन्हें इंग्लैंड को हराना है, तो वो क्वालिफाई करेंगे। तीसरी ऑप्शन आउटसाइड चांस, ऑस्ट्रेलिया के भी 2 मैचेस पड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर अगले दोनों मैचेस हार जाता है तो फिर उनका रन रेट भी गिर जाएगा, और फिर इट वुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर पाकिस्तान कि वो एज अ 4th टीम जाए, न्यूजीलैंड क्वालिफाई अगर कर भी जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑब्वियसली एक अफगानिस्तान के साथ है, एक बांग्लादेश के साथ है, और मेरा नहीं ख्याल वो ये मैचेस हारेंगे। ऑस्ट्रेलिया उसमें से अगर एक भी क्वालिफाई कर जाता है तो उनका रन रेट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से बेहतर ही होगा, वो 12 पॉइंट्स पे होंगे, और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स पर ही जा सकते हैं। सो बड़ा मज़े का है। लेकिन जो सबसे मज़े का मैच अब होना है, वो मैच होना है हमारे इंडिया और साउथ अफ्रीका का, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि ये वो दोनों टीमें हैं। आई नो कि साउथ अफ्रीका लड़खड़ा गई अगेंस्ट नेदरलैंड्स, दैट कुड हैव हैपेंड टू एनीवन, शुड नॉट हैव हैपेंड। लेकिन ये वो, इसके अलावा, उस ब्लेमिश के अलावा साउथ अफ्रीका के ऊपर कोई धब्बा नहीं है, और जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं अपने क्रिकेट क्लब में कल कुछ ऑस्ट्रेलियन दोस्तों से बातें कर रहा था, उन्हें बड़ा शक था। वो कह रहे थे ये जो इंडियन मैचेस है ना, वहाँ पे वो पिच को थोड़ा लाइवली बना देते हैं बॉलर्स के लिए भी, वरना बाकी बड़े फ्लैट डेक्स बन रहे हैं। आई डोंट फुली एग्री विद दैट। आपका क्या ख्याल है, आप बताएं ज़रा कमेंट्स में कि क्या ऐसी आपको फीलिंग आई है। यस, मुझे पता है कि जो इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच था, वो पिच वाकई बड़ी यानी डिफ़िकल्ट पिच थी, लेकिन उसके अलावा मेरा ख्याल से क्रॉस द बोर्ड ही बड़ी फ्लैट पिचेस रही हैं। खैर, मैंने इतने क्लोजली बाकी के इतने मैचेस इंडिया के भी देखे नहीं हैं, हाइलाइट्स वगैरह देखी हैं। तो ये मैच जो है, ये बताएगा कि कौन है बेताज बादशाह। अगर इंडिया हार जाता है तो दोनों टॉप की टीम्स जो हैं वो एक-एक मैच हारी होंगी, और अगर इंडिया अनबीटन रहता है और साउथ अफ्रीका की भी धज्जियां उड़ा देता है, तो इंडिया विल गो अनबीटन और साउथ अफ्रीका 2 मैचेस हार के जाएगा। तो दैट ऑल्सो वुड शो कि साउथ अफ्रीका कैन बी बीटन, एंड आइदर वे जो भी जिसको हराएगा, इट मीन्स के इट कैन बी डन। तो बड़े बिजनेस एंड की तरफ वर्ल्ड कप जा रहा है। अब इस वर्ल्ड कप का मजा आ रहा है। पता नहीं पिछले साल ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, लेकिन अब आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बिजनेस एंड। तो देखते रहिए वर्ल्ड कप को, इस चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।